हेलो भाई, कैसे हो? सभी को मेरा नमस्कार भाई। आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। भाई अर्थमेटिक का एक जानदार टॉपिक है भाई, और एक जानदार टॉपिक बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है भाई। इससे हमेशा 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं नंबर सिस्टम से। हर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी मेंस सीजीएल में सब में पूछा जाता है भाई। एक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबरों को 2 भागों में बांटा गया है भाई। नंबरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, और एक इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं वह नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं भाई। जैसे मान लो ये 0 है, इससे बाद 1 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5, और मान लो 4/5 -4/5 और √3 √4 √7 पाई। जो भी नंबर होते हैं वो सारे वास्तविक नंबर होते हैं, यानी रियल नंबर होते हैं। इन्हें आप या पॉइंटों में ले लो, 7.2333 मान लो आप। ये जितने भी नंबर हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको वास्तविक नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अब आता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वह नंबर जो रूट में माइनस के साथ आती है, माइनस के साथ आती है। वह नंबर जो रूट में माइनस के साथ आते हैं, जैसे -√4 -√3 -√7 -√8। भाई कुछ भी हो सकता है इसमें, अपन को जो माइनस के साथ आती है। देखिए भाई, माइनस के साथ क्या आता है, आपने 12th की बुक में देखा होगा आयटा नाम से। आयटा होता क्या है, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आयटा की वैल्यू कितनी होती है, -√1। अगर इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया, -1। तो इस 4 को अपन बोल सकते हैं √4 × √-1, है ना। तो इसको अगर जब खोलेंगे तो √4 आयटा इसके नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, रीट मेंस 2023 का भी जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, वह नंबर ज्ञात करो जो वास्तविक नहीं है। क्या क्या दे रखा था भाई, पाई दे रखा था, √4 दे रखा था, -2/5 दे रखा था, -4/5 दे रखा था। अब भाई इसमें क्या आएगा, देखिए पाई क्या है, एक वास्तविक नंबर है। पाई क्या, एक वास्तविक नंबर है, ये नहीं हो सकता। -√4 क्या है, एक काल्पनिक नंबर, और अपन से काल्पनिक ही पूछा था, इसलिए आंसर -√4 आ गया। बहुत से बच्चों ने इसमें पाई किया था। पाई एक रियल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है,
पाई एक रियल नंबर होता है भाई। आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जोड़ दिया जाए तो अपने पास बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लो यहां से अपन 2 ले लेते हैं, या तो माइनस होगा या जोड़ेंगे, तो क्या आएगा अपने पास आयोटा। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये बाय द चांस ही कभी पूछ ले वरना पूछे नहीं जाते भाई। आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है रियल नंबर पर। इसमें इसके पार्ट्स क्या क्या है भाई। इसके 2 पार्ट्स होते हैं भाई, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, और इरेशनल को अपरिमेय संख्या। भाई आज की जो क्लास है बड़ी जानदार होने वाली है। वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और दोस्तों को शेयर कर दे भाई। इसी प्रकार से इसके क्वेश्चन हर चीज समझाई जाएगी एसएससी मेंस तक। आगे बढ़ते भाई। नंबर क्या होते हैं, जो पी और क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, मगर ये Q बराबर नॉट 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए भाई। Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इसको अपन बोलते हैं रेशनल नंबर। Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी, यानी रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे 4 क्या है, एक रेशनल नंबर है भाई। वो कैसे, यानी रियल तो है ही है, रियल में भी पार्ट बांटे हुए रेशनल नंबर है। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं अपन। -4/5 बोल दो, 5/4 बोल दो, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है। या फिर 0/4 बोल दो, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। 0 क्या है, 0 अगर ऊपर आता है तो रेशनल नंबर कहलाएगा। 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है फिर। ठीक है, 0/4 एक रेशनल नंबर। अगर ऐसा आ जाए 4/0 तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी भाई। जीरो नीचे आते ही मान कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट में चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो होती है, रेशनल नंबर वो होते हैं जिसकी वैल्यू सीमित नहीं होती है ना। जैसे इनकी वैल्यू क्या है, सीमित है। नंबर क्या होते हैं जिनकी वैल्यू सीमित नहीं होती, जैसे √2, √3, इसकी वैल्यू कितनी है, 1.1414, ऐसे चलती जाएगी डैश डैश में। √3 की 1.7, 3, 2 चलता जाएगा। पाई की वैल्यू भी क्या है, एक सीमित नहीं है भाई। 143.14 डैश 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 चलती जाती है भाई साहब। 22/7 जो पाई की वैल्यू है, अपन ने एक माना है, सीमित किया है उसका मान, वो रियल मान नहीं है। पाई की वैल्यू होती है 3.14 डैश डैश डैश। पूछ ले, परिमेय संख्या कौन सी नहीं है ना। 2-3 ऑप्शन दे दे आपको।
परिमेय संख्या कौन सी नहीं है भाई? अब ये ऑप्शन आ गया। मान लो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई। आगे बढ़ते हैं। डेसिमल नंबर, जिसको बोलते हैं दशमलव, क्या क्या होती है भाई? एक तो शांत नंबर होते हैं, एक होते हैं अशांत। शांत नंबर को क्या बोलते हैं? शांत नंबर को बोला जाता है टर्मिनेटिंग, और अशांत नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। शांत नंबर कौन कौन से होते हैं? जिसे प्योर, ये अपन प्यू और क्यू की फॉर्म में तो लिखते हैं, मगर क्यू में क्या हो, या तो 2 हो या 5 हो। क्यू में कितना हो, या तो 2 हो या 5 हो, वो क्या रह जाता है? शांत नंबर कहलाता है। 5/5 मान लेते हैं। इसमें क्या है, नीचे क्यू क्या है? 5 है, तो अपन ने इसको डिवाइड किया, दो 2.8 हो गया। ठीक है, इसमें 5 था। अगर मान लो यहां पे 5/2 होता, जब भी ये 2.5 आ जाता, यानी 2 और 5 हो, 2 और 5 होंगे तो वो क्या कहलाएगा? शांत नंबर कहलाएगा। अब मान लो ऐसे, जैसे 5/6 लिख दिया। अब 6 के फैक्टर कितने? 2 और 3। भैया 2 तो है, मगर 3 भी 7 है। 3 7 का मतलब है ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, चाहे आप डिवाइड करके देख लेना। तो ये क्या होगी? अशांत संख्या होगी। ये चलती ही जाएगी अपने क्रम में। ये क्या होगी? एक अशांत संख्या होगी, ये चलती जाएगी। ठीक है भाई। तो शांत संख्या क्या होती है? जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए और आगे ना चलती जाए। जैसे कुछ भी मान लो आप, ठीक है, ये सब शांत संख्या। अशांत संख्या क्या होती है? अशांत संख्याएं होती है भाई, 2 भागों में इसको डिवाइड किया जाए। क्या क्या होती है अशांत संख्या भाई? नॉन टर्मिनेटिंग, जो बार बार रिपीट होती हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, देखिए भाई, जैसे 1/3 मान कितना होगा भाई? 0.33333, मतलब बार बार 3 आ रहा है, तो इसको अपन बार में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे आप कुछ भी मान लो, जैसे 2.474747 या 3.676767, ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। नॉन रिपीटिंग टर्म क्या क्या होती है भाई अपने पास? नॉन रिपीटिंग टर्म्स वह टर्म होती है जैसे 2.734569 321, और ये चलती जाती है। ये क्या होती है? कभी शांत नहीं होती है, अशांत ही रहती है। ये तो अशांत मतलब ये क्या है? रिपीट नहीं होती है, वो चलती जाएंगी, इनका कोई अंत नहीं है। आगे बढ़ते, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग टर्म, नॉन यानी अपरिमेय संख्या भी बोली जाती है इनको। यानी अशांत नंबर है, ये क्या है? अशांत नंबर है। आगे बढ़ते हैं भाई। इंटीजर,
देखिए भाई आगे, देखिए भाई नंबर सिस्टम की जो आपकी क्लास है बड़ी शानदार होने वाली है। इसके टॉपिक लाऊंगा, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले भाई, है ना। इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं भाई, ये दो पार्ट्स इसको डिवाइड किया गया है, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है भाई, नेगेटिव में क्या क्या आते हैं, जैसे -3, -2, -1, फिर इसके बीच में 0 आ जाएगा। 0 क्या एक न्यूटन नंबर होता है भाई। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, एक इंटीजर है, यानी पूर्ण संख्याएं हैं। इनमें ना तो पॉइंट है ना क्या है, मगर इसके नीचे 1 डाल दो तो ये एक रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है भाई, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इंटीजर। ठीक है, बात समझ में। तो क्या है, अगर यहां से इस नंबर को लेंगे तो ये क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है, पूर्ण संख्या। ये क्या हो जाता है, एक होल नंबर। अगर 0 जिस संख्या के आगे आ जाए, जैसे 0, 1, 2, 3, ये क्या हो जाते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं भाई, आ गई तो आप देखते हैं बेसिकली चीज जो आपने शायद 3rd या 4th से स्टार्ट हो जाते हैं, इवन नंबर। सम संख्याएं, जो 2 से डिवाइड होती है। सम संख्या जो 2 से डिवाइड होती है भाई, 0 भी एक सम संख्या कहलाती है भाई, 0 भी एक सम संख्या कहलाती है। मगर जो अपन जानते हैं तो उसको अपन जानते हैं 2 से 2, 4, 6, 8। 0 भी एक सम संख्या कहलाती है भाई। चलती जाएगी भाई ये टेबल, चलती जाएगी। तो सबसे छोटा सम इवन नंबर, सबसे छोटा सम संख्या भाई, सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या कहलाती है 2। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ओल्ड नंबर, यानी विषम संख्या। विषम संख्या जैसे 1, 3, जिसमें 2 का तो भाग जाता है मगर पॉइंटों में आंसर आता है ना, तो इसे बोलते हैं 1, 2, 5, 7। जो कंप्लीट भाग नहीं होती, जो पॉइंट के साथ डिवाइड होती है। 9, 11, इस प्रकार से चलते जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बात होती है भाई, कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं इन छोटी छोटी चीजों पे। देखिए बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, बहुत जानदार क्लास होने वाली है। वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले भाई चैनल को। देखिए अगर ओड नंबर को और ओड नंबर को जोड़ा जाए तो क्या आ जाता है, इवन नंबर आ जाता है भाई। ये चीज आप ध्यान रखिए। जैसे ओड नंबर क्या क्या होते हैं, 1 और ये मान लो अपन ने जोड़ी था 3, तो क्या आ गया, एक इवन नंबर आ गया। आई बात समझ में। अगर ओड और इवन को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, एक ओड नंबर आएगा। देखिए भाई वो कैसे, जैसे 1 और 2 को जोड़ने से क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। आई बात समझ में। अगर इवन को जोड़ा जाए तो हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा भाई। देखिए 2 + 4 6 आ रहा है, बोलोगे हाँ सर। आई बात समझ में। अगर आप बात करते हैं इनटू में, अगर ओड के साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आ जाता है, एक ओड नंबर आता है भाई। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए भाई। जैसे 3 × 5 कितना आ गया, 15। ठीक है, इवन का अगर इवन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है भाई, एक इवन नंबर आ जाता है दोस्तों। जैसे 2 × 4 8, इवन नंबर ही आता है भाई। इवन नंबर ही रिप्रेजेंट होता है बार बार। आगे बढ़ते हैं, अभाज्य संख्या है।
भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है जो वह नंबर जो एक या फिर स्वयं से ही डिवाइड होते, स्वयं से ही भाग होते हो। ठीक है भाई। सबसे पहला नंबर दो, दो या तो एक से ही होगा या दो से ही डिवाइड होगा। ठीक है। अब एक को अपन ने क्यों नहीं लिया भाई? एक को इसलिए नहीं लिया, खाली ये एक से ही डिवाइड हो रहा है। और इसमें क्या कह रहा है? एक या स्वयं से। एक से तो हो रहा है और किसी नंबर से नहीं हो रहा है, यानी दो नंबर से कम डिवाइड होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं? एक से या स्वयं से ही डिवाइड होता हो। जैसे दो, भाई दो क्या है? एक सबसे छोटा, दो एक सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है भाई। दो, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद 17, इसके बाद 19, इसके बाद 23, इसके बाद 29, इसके बाद 31, इसके बाद 37, इसके बाद 41, इसके बाद 43, इसके बाद 47, इसी प्रकार से चलते चले जाएंगे भाई। आई बात समझ में? कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 1 से 25 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याएं। 9 संख्याएं होती है भाई। 1 से 25 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं 9 संख्या होती हैं। 1 से 50 के बीच आने वाली भाई 15 संख्याएं होती हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है भाई क्वेश्चन। हाँ, पेपर में इस टाइप से नंबरों को लिख के आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, इतना समय नहीं रहता। ये भी मैंने क्या है, इनको लिखा है फिर याद किया है भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं। 50 से 100 के बीच में भाई, 50 से 100 के बीच में 10, और 1 से 100 तक भाई 25, 1 से 200 तक भाई 46। भाई ये याद होने चाहिए नंबर्स, ये नंबर्स याद होने चाहिए। 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक 168 नंबर होते हैं। आपको ये नंबर, ये डायरेक्ट पूछे हुए सवाल है भाई। ये दोनों ये डायरेक्ट एसएससी में पूछे हुए सवाल है भाई। 1 से 1000 के बीच में 168 नंबर। प्राइम नंबर का निकालने का या कोई भी सूत्र नहीं है भाई। देखिए इसको 6 के माइनस और +1 से डिनोट किया जाता है भाई। किया जाता है भाई 6 के माइनस +1 से डिनोट किया जाता है। जैसे इसमें क्या है, 2 और 3 को शामिल नहीं करते। 2 और 3 क्या है, शामिल नहीं होता है भाई इसमें। नहीं है। जैसे k की वैल्यू 1 मान ली आपने, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो क्या आएगा भाई? 6 और 1 7, और एक बार माइनस किया, 6 में से 1 गया 5। अब क्या है, k की 2 मान लो। ये क्या है, सारे प्राइम नंबर है, बोलिए हाँ या ना। बस खाली 2 और 3 को छोड़कर, 2 और 3 इसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे 2 मान ली, एक बार जोड़ दो, 12 और 1 13, और 1 माइनस किया 11। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट। भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर। देखिए भैया, भाज्य संख्या होती है कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या है जिसके
3 या 3 से अधिक, जिसके 3 या 3 से अधिक हो गुणनखंड होते हैं। जैसे भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। भाई देखिए जैसे 6 मान लेते हैं, 6 के क्या क्या है, 2, 1 को छोड़कर, भाई 1 को छोड़कर, जैसे 2, 3, 6, 8 के देख लीजिए, 2 है, 4 है, 8 है, 10 के देख लीजिए, 2 है, 5 है, 10 है। तो ये क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या में वीडियो के भाई मजा नहीं आ रहा है, फटाफट वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले दोस्तों को। इसके बाद की जो आपकी क्लासें होंगी बड़ी जानदार होने वाली है भाई। को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 होता है। जैसे भाई देखिए 23 और 25, 23 से तो भाग जा रहा है मगर ये नहीं जा रहा है, ये 5 से जा रहा है तो ये नहीं जा रहा है, इनका HCF कितना है, 1 है। ठीक है, या फिर और भी जैसे 11 और 13 देख लीजिए, इनमें क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF कितना है, 1 है ना। इसी प्रकार से और नंबर देख लीजिए आप, ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या हो, 1 आता हो, वो क्या है, सहअभाज्य संख्या, यानी सह यानी साथी इसका, और तो बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। आगे आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को बोली जाती है परिपूर्ण संख्या है। भाई साहब देखिए कौन कौन सी होती है परिपूर्ण संख्या, जिसके फैक्टर का सम वह संख्या स्वयं होती है। भाई परिपूर्ण संख्या है वह संख्या है जिसके फैक्टर का सम वह संख्या स्वयं होती है, केवल स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर। देखिए भाई जैसे सबसे छोटी और एक अंक वाली, भैया कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सबसे छोटी और एक अंक वाली परिपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर क्या होता है, 6। देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, यानी स्वयं को छोड़कर। भैया स्वयं को छोड़ा हुआ है, केवल स्वयं को छोड़कर, तो कितना आ गया, 1, इनका सम 1 + 2 + 3 = 6। आई बात समझ में। दो अंकों की, दो अंकों वाली, दो अंकों की क्या, 28। देखिए भाई 6 के बाद 28 आती है, 2 अंकों की। देखिए क्या क्या है इसका फैक्टर, 1, 2, 3 नहीं होता, 4 के बाद भाई 7, 7 के बाद 14, 14 के बाद 28, है ना। 28 को छोड़ दो, इनको जोड़ दो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 क्या आएगा, 3, 7, 7 और 7 14, 14 दूनी 28। 3 अंकों की परिपूर्ण संख्या क्या होती है भाई, 496। इसके ट्वाइन प्राइम नंबर, ट्वाइन प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, जुड़वा अभाज्य संख्या है। दो ऐसी संख्या जिसका बीच का अंतर
2 होता है। ऐसी दो ऐसी संख्या है जिसका बीच का अंतर 2 होता है। जैसे कौन कौन सी? 3 और 5, ये ट्वाइन नंबर है भाई। देखिए जैसे 11 13, 5 7, है ना। आगे 17 19 और 41 43, है ना। इसी प्रकार से काफी संख्याएं होती है भाई। आगे बढ़ते हैं। 4 3 7 8 9, 1 और 2। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है फेस वैल्यू क्वेश्चन। और जैसे इस प्रकार का कोई नंबर देगा, आपसे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पूछेगा, यानी स्थानीय मान। तो भैया प्लेस वैल्यू को डिनोट किया जाता है। देखिए भाई, जैसे ये 8 की अपन से पूछ रहा है, तो 8 के बाद 1 2 3 नंबर है तो 3 जीरो लगा देंगे। फेस वैल्यू जैसे मैं सामने खड़ा हूं ऐसे ही फेस की फेस, यानी 8 है तो इसके पीछे कोई जीरो नहीं होगा, 8 का 8। अब मान लो 7 के पीछे 4 है तो 1 2 3 4। अब 9 है, 2 है तो 2 नंबर, 2 जीरो। 1 है तो 1 जीरो, 1 के पीछे 1 ही है, 2 के पीछे कोई नहीं है तो 2 लिख दिए। ये क्या फेस वैल्यू भी हो गई और प्लेस वैल्यू भी होगी लास्ट की। अब आपसे पूछ ले कि 7 फेस वैल्यू और आपसे पूछ ले 7 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर। क्या आएगा भाई? देखिए 7 क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर के बाद है। और फेस वैल्यू 7 की 7 ही रहेगी माइनस। क्या आएगा अंतर? 3 9 9 9 और ये 6। ये आपसे कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इसे अपन लिख देंगे। ये इसका आंसर आ गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। ठीक है भाई। देखिए आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को वायरल। कल का क्या होगा? कल का होगा नंबर्स की काउंटिंग, कि इतने नंबर आते हैं, कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी संख्याएं आती हैं, कुल कितने नंबर आते हैं भाई, है ना। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई चैनल को। धन्यवाद।